हम लोग आज पढ़ेंगे कूलाम का नियम। क्या पढ़ेंगे? कूलाम का नियम। ठीक है। तो कूलाम के नियम को जानने से पहले हम जानते हैं कि वैद्युत बल क्या होता है। ठीक है, वैद्युत बल। तो कूलाम का नियम समझने से पहले हमको वैद्युत बल समझना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। तो वैद्युत बल किसे कहते हैं भाई? यदि आपसे पूछा जाए वैद्युत बल किसे कहते हैं तो ज़्यादा लोग सोचने लगेंगे, अरे कूलाम का नियम हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? दो आवेशों के बीच, आवेशों के लिए इस नियम का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा वैद्युत बल भी किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल कहते हैं। तो यहां से स्पष्ट हो गया कि हमारा वैद्युत बल दो प्रकार का होता है। दो प्रकार के होते हैं। पहला आकर्षण का वैद्युत बल, दूसरा प्रतिकर्षण का वैद्युत बल। ठीक, ये आकर्षण का वैद्युत बल कब आता है? विजातीय आवेशों के बीच, विजातीय मतलब विजातीय मतलब विपरीत आवेशों के बीच, विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण का वैद्युत बल लगता है। और समान प्रकार के आवेशों के बीच, जिसको हम सजातीय कहते हैं, सजातीय यानी समान आवेशों के बीच, समान प्रकार के आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को हम सजातीय वैद्युत बल कहते हैं। और विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को, ठीक है, विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को हम आकर्षण का वैद्युत बल कहते हैं। और समान प्रकार के आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को प्रतिकर्षण का। मतलब विपरीत प्रकार का मतलब प्लस और माइनस,
एक आवेश प्लस है, एक आवेश माइनस है, तो ये विजाती कहे जाएंगे, विपरीत प्रकार कहे जाएंगे, और इनके बीच जो वैद्युत बल लगेगा इसे आकर्षण का वैद्युत बल बोलेंगे। ठीक है, अगर एक प्लस है दूसरा भी प्लस है, एक माइनस है दूसरा भी माइनस है, तो दो समान प्रकार के आवेश हो गए, ये भी दो समान प्रकार के आवेश हो गए। तो समान प्रकार के आवेशों के बीच लगने वाले बल को प्रतिकर्षण का बल कहते हैं। इनमें प्रतिकर्षण होता है और विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण होता है। इतनी बात समझ में, यानी हम वैद्युत बल समझ गए कि होता क्या है। अब आती है बात कि वैद्युत बल का मान निकालेंगे कैसे, जिसको कहते हैं वैद्युत बल का परिमाण। ये कैसे निकालेंगे, कैसे निकाल पाएंगे वैद्युत बल? तो वैद्युत बल का परिमाण निकालने की जब बात आई, कितना होता है वैद्युत बल, कितना लगेगा, तो इसके लिए हम लोग एक नियम पढ़ते हैं, एक नियम जानते हैं, जिसे हम कहते हैं कूलाम का नियम। ठीक है, यानी वैद्युत बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए किस नियम की जरूरत पड़ी? कूलाम के नियम की। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, आप जानते हो सभी लोग। गुरुत्वाकर्षण का नियम है F बराबर G m1 m2 अपान r स्क्वायर। ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है। आप देख रहे हैं ना, दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उनके द्रव्यमान के कारण यह बल लगता है, और इस बल के परिमाण को ज्ञात करने के लिए न्यूटन साहब ने बताया था आपको एक फार्मूला, एक नियम बताया था कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2। और यही गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों पिंडों के, दो पिंड हैं द्रव्यमान m1 m2 वाले, इनके बीच की दूरी r है, एक m1 और एक m2, तो दोनों पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है जी। ये तो था गुरुत्वाकर्षण। इसी के तर्ज पे कूलाम का नियम है, बस फर्क यह है कि कूलाम का नियम आवेशों के लिए है। ठीक है, आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए है। ठीक है, तो कूलाम का नियम हम जान लेते हैं। कूलाम के नियम के अनुसार इस नियमानुसार दो पिंडों, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल ठीक है, ये वैद्युत बल आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। यहां पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं आकर्षण या प्रतिकर्षण। ठीक है ना, ठीक है। इस नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, स्थिर बिंदु आवेश केवल रहने चाहिए, गतिशील के लिए नहीं कहा गया है, आगे हम बात करेंगे। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आकर्षण हो या प्रतिकर्षण, उन दोनों आवेशों के मात्राओं, मात्रा का मतलब परिमाणों, परिमाण ही लिख देते हैं, परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है,
इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखिए ध्यान से, हम इसको अभी इसलिए रखें, कंपेयर करेंगे इस। देखो कहा गया वैद्युत बल F, मान लो F, मान लो इसको वैद्युत बल को चाहे FE भी लिख सकते हो ऐसे। F है वैद्युत बल F, बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आवेश मान लो एक Q1 है, यहाँ पे हम आपको पिक्चराइज कर लेते हैं। एक आवेश मान लीजिए स्थिर आवेश Q1 और एक स्थिर बिंदु आवेश Q2 है, इनके बीच की दूरी R है। तो आपसे पूछा गया कि भैया बताओ कि इनके बीच कितना बल है। तो कूलाम का हम नियम ख्याल करेंगे। कूलाम के नियम के अनुसार हम बताएंगे कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल F है, इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल यानी Q1 इंटू Q2, Q1 गुणे Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है तथा दूसरा चीज, यही बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। सेम है, देखिए इसी प्रकार का है। अब इन दोनों को हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे देखिए, अब हम क्या कर लेते हैं, अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाया जाता है तो हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं। अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाकर बराबर का चिन्ह लगाते हैं। F इजकल टू, आज जब बराबर आप लगाएंगे तो एक नियतांक लगाना पड़ता है। हम यहाँ पे एक नियतांक के रूप में इस्तेमाल करते हैं K को, स्मॉल K, Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। यही कूलाम का नियम है, जहाँ स्मॉल K एक अनुक्रमानुपाती या समानुपाती नियतांक है, जिसका मान, इसका मान कितना होता है भाई, स्मॉल K को कूलाम ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोला था और इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घाते 9। इसका मान कितना होता है, 9 गुणे 10 की घाते 9। मात्रक अगर लिखना हो तो मात्रक इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर इसका मात्रक होता है। यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? यही है कूलाम का नियम। अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे 1 नंबर या 2 नंबर में कूलाम का नियम, कूलाम के नियम से आप क्या समझते हैं, कूलाम का नियम लिखिए, तो बस आपको इतना लिख देना है। ठीक है, यहाँ आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या भाई, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। समझ गए आप सभी लोग? तो कूलाम का नियम आप सबको अगर समझ में आ गया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे कूलाम
के नियम और गुरुत्वाकर्षण यानी न्यूटन के नियम में तुलना करेंगे, यानी हम कह सकते हैं विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना करना सीखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट के बारे में कि निर्वात की विद्युतशीलता होती क्या है, फिर उसके मात्रक, उसकी बीमा, ये सब निकालेंगे, उसके मान निकालेंगे। और हम किसी माध्यम में आवेश को रख दें तो क्या ये फार्मूला हो जाएगा, ये सब पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, बताएं अपने दोस्तों से, लाइक करें। थैंक यू।